हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोर्सेज। लाइक आपने एंट्रेंस एग्जाम अपना पास आउट किया होगा, बीकॉम में एडमिशन लिया है, या जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो अब गए होंगे सेमेस्टर थर्ड में एंड सेमेस्टर फिफ्थ में, राइट। तो उनको क्या करना है, और जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको क्या क्या करना है, कहाँ से स्टडी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बेस्ट मटेरियल आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप, ताकि आप बेटर मार्क्स अप्रोच करें, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो बीकॉम में एज यू नो आपका 3 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें 6 सेमेस्टर हैं, और ये आपका चल रहा है अभी, सारे के सारे और सेमेस्टर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस इनका होता है ओवरऑल आपका, लाइक सपोज कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में कि में इसके अंडर आपका कोई भी ईयर हो, हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4 यूनिट आपकी दी रहती हैं, और हर यूनिट में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और हर यूनिट से आपका मिला करके ऑल टोटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिनमें से कोई 5 क्वेश्चन आपने करने रहते हैं। ऑफकोर्स अगर थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, दोनों पे बेस्ड एग्जाम रहता है। थ्योरी इन केस है तो आप कोई भी थ्योरी क्वेश्चन, अगर आपकी थ्योरी बेटर है तो आप थ्योरी क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, थ्योरी 5 कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नेचर का सब्जेक्ट है, लाइक सपोज अगर स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट है तो वहाँ पे यू कैन डू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। सिलेबस में आपको दिखाते हैं कि आपका किस तरह से सिलेबस रहता है और आपने कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है आगे, ओके। यहाँ पे देखिए ये आपका बीकॉम का सिलेबस मेंशन है, जिसमें सेमेस्टर 1 के आपके कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 1 के अकाउंटिंग है, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होगा, कुछ थ्योरी पोर्शन भी आता है ऑफकोर्स, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, तो पेपर पैटर्न ऐसा रहता है कि थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। देन आपका नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है। करेंसी है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, और कुछ आपके को करिकुलर कोर्सेज रहते हैं जो हर सेमेस्टर में आपको मिलेंगे, वोकेशनल कोर्सेज सेपरेटली, राइट, जिन्हें आपने उनकी भी तैयारी करनी है। तो ये अगर हम 5 सब्जेक्ट की बात करें, ये आपके हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। 100 नंबर का ही पेपर रहता है, 30 नंबर आपके इंटरनल्स के होते हैं, और बाकी के सारे होते हैं जो हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर हर सब्जेक्ट में आपके 4 यूनिट दी होती हैं, ये लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 4 यूनिट आपकी दी हुई है, और इन 4 यूनिट में से ऑल ओवर मिला के 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कोई 5 आपने करने हैं, ठीक है। यूनिट वाइज भी आप देखिए, डेफिनेशन है, नेचर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, तो बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी भी, इनमें बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, जनरल क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपके जो मेजर टॉपिक है, सपोज यूनिट 2 में आपका क्या है, मेजरली पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, या उसके एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। सो यही मेजरली पोर्शन ही पूछते हैं कि पार्टनरशिप अगर आपका है तो उसके क्या क्या प्रोविजन है, एडमिशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो डीपली क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, बिकॉज 10 क्वेश्चन हैं ऑल ओवर, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स कैरी करते हैं, राइट। तो लेंदी रहता है पेपर ऑफकोर्स। अगर आप थ्योरी भी लिख रहे हैं तो थ्योरी में ट्राई करें एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस में लिख करके आए, एंड न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे पेजेस मैटर नहीं करते हैं, वहाँ पे आपका क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। इनकेस आपने करेक्ट न्यूमेरिकल अगर लगाया हुआ है तो सारे के सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ईजी चीज़ है, मार्क्स गेन करना ईजी है अगर आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, राइट। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन को चूज करना है। अब जैसी आपकी तैयारी हो, जैसे आपने थ्योरी के प्रैक्टिस किया हो या न्यूमेरिकल आपके बेस्ट हो, तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट आते हो उन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कैसे पेपर आता है। अब हम देखेंगे हमें पढ़ना कहाँ से है, लाइक जो नए भी स्टूडेंट आए हैं या जो ओल्ड भी हैं, ठीक है। इतना सारा कंटेंट है, अब यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन लेवल पे कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं टीचर बताते, ना ही इतना कोई स्पेसिफिक बुक्स आती हैं, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत कंटेंट आपको कई जगह पे कई अलग अलग तरीकों से मिल जाएगा, राइट। जो ऑफकोर्स थ्योरिटिकल हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव भी पेपर आते हैं, समटाइम सब्जेक्टिव भी आते हैं। कोई भी काइंड का पेपर हो, आपकी तैयारी बेस्ट होगी तो आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपने चैनल के थ्रू, एलयू अपडेट के थ्रू, ऐप के थ्रू एंड वेबसाइट पे आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक कि आपका अकाउंटिंग का ही सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराते हैं, एंड ऑल्सो नोट्स अवेलेबल कराते हैं, जिनमें अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी एक डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो वो कंटेंट भी आपको ईजिली मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आपको एग्जाम्स में बूस्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड मिलेंगे जो 80% 80 to 90% मैच करते ही हैं,
ठीक है ना। आपको अगर जानना हो बी कॉम हो गया या एम कॉम हो गया, इनके अलावा कोई भी मेजर कोर्सेज है, हर सभी कोर्सेज में हम लोग कोर्सेज में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं इंपॉर्टेंट विद वीडियो लेक्चर्स, वो भी अफोर्डेबल रेट पे। कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है WLJPT कोर्सेज, राइट। जब आप WLJPT कोर्सेज को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट सारा मिलेगा, राइट। 1 सेकेंड। ठीक है, WLJPT पे जाके आपको यहाँ पे क्या कोर्सेस एलयू अपडेट, देखिए कोर्सेस एलयू अपडेट के नाम से ही सबसे पहले आपके पेज ओपन होगा, जिससे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हर कैटेगरी की चीज़ें मिलेंगी, सारे के सारे कोर्सेज सामने आ जाएंगे। ठीक है, ऑल टुगेदर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, LLB हो, BSc हो, बीकॉम हो, राइट। यहाँ पे लाइक देखिए मोर ऑप्शंस पे जाके आपको सारे के सारे बैच मिल जाएंगे। सपोज आपने बीकॉम परचेज करना है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं, बीकॉम में गए, यहाँ पे बीकॉम सेमेस्टर 5 हो, 3rd हो एंड 1 हो, सारे के सारे कोर्सेज पे कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स, PYQs भी अपलोड होते हैं, हैंड रिटन नोट्स एंड ऑल्सो PDFs आर अवेलेबल। एंड एग्जाम टाइम पे मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया, बूस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड कराते हैं एट अफोर्डेबल रेट एट जस्ट 499। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट भी अवेलेबल है, कंटेंट इसके थ्रू एंड ऑल, जो जैसे एग्जाम आपके क्लोज आते जाते हैं और भी ज़्यादा कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड होगा, राइट। तो अगर आपने एग्जाम की अपने बेस्ट तैयारी करनी है तो आप LU अपडेट के चैनल के थ्रू ज़रूर स्टडी करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सारे के सारे कंटेंट हर सब्जेक्ट के डिटेल में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मेजरली देखिए बीकॉम लेवल के स्टडी में यहाँ पे कोई टीचर आपको एक एक चीज़ें नहीं बताते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके सारे ही टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट हो, एनी काइंड ऑफ क्वेरी हो, देन आपको मेंटोर्स अलॉट होंगे, नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उस पर अपनी क्वेरी को भी आस्क कर सकते हैं, राइट। और आपके डाउट्स को भी ईजी जल्दी ही क्लियर किया जाएगा। एंड बीकॉम ही नहीं, इसके अलावा कोई भी काइंड के कोर्सेज हो तो आप सभी कोर्सेज के लिए LU अपडेट पे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो आपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट हमारे बैच को परचेज करें और देन आपको सारे ही कंटेंट, सब चीज़ें एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू अपने मोबाइल पे, जैसे ही अपने लैपटॉप पे भी आप चला सकते हैं और उसके थ्रू इसको अप्रोच करके सारे अपने सेमेस्टर की तैयारी करके बेटर मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।